द्वारा रखी गई समस्या को विधायक जी ने खुद मेरे आगे लाने का काम किया, चाहे वो किसान भवन की बात हो, चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो। और हमने कोई कम पैसा नहीं दिया, 200-250 करोड़ रुपया चीका की सड़कों के विकास के लिए हमने भिजवाया है। मैं ये मानता हूँ जो 20 साल में नहीं आया वो 1 साल में यहाँ के विकास की गति का योगदान। मैं एक प्रतिनिधि हूँ गोला की जनता का, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरी दायित्व भी है, मेरी ड्यूटी भी है कि सड़कों के प्रति डायरेक्ट संपर्क एमएलए का होता है और एमएलए ही उसकी जो है ना दायित्व है, एमएलए की ही जिम्मेवारी। लोगों के जहन के अंदर ये बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल ज़िले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं, तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका, इसलिए मैंने ये बात रखी। अब जब बच्चा रोएगा ही नहीं, माँ भी नहीं दूध देती, मैं सड़कों की सरकार की तो बात कर रही हूँ, तो कुछ तो बात इसके लिए रखना पड़ेगा। सड़कें के टेंडर निकाल दो, मुझे कोई रोसा नहीं है। दूसरी विरोध ही करना चाहते हैं और वो जिस प्रकार से रोष प्रकट करके घर बैठे उसकी बजाय पब्लिक के बीच में आ जाए। और मैं तो अपनी तरफ से ये भी कहूँगा कि अपने भाइयों की तरफ से भी ये बात कहूँगा कि हम लोग बाकायदा टेंट लगाएंगे, दरी बिछाएंगे, दरी पे हम बैठेंगे, कुर्सी पे विधायक जी बैठे आके और पीडब्ल्यूडी महकमे के सामने यहाँ पे धरना देते हैं कि प्रत्येक चीज़ सबके सामने क्लियर। पहले तो आप गुहला चीका की ये सड़कें देखिए, जिनकी बदहाली को लेकर आज गुहला चीका के स्थानीय विधायक अपने मुखिया के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बच्चा रोएगा नहीं तो मां दूध कैसे पिलाएगी। गौरतलब है कि निकाय चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 200 करोड़ रुपए से चीका के विकास कार्य के दावों पर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। गुहला चीका की सड़कों के खस्ताहाल को लेकर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह का दर्द छलका है। पहले तो आपको दुष्यंत चौटाला का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने गुहला चीका के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है और साथ ही ईश्वर सिंह का जिसमें उन्होंने सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। सर, आप विकास के मुद्दे को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर गुहला चीका की बात करें तो सभी रोड टूटे हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? तमाम सड़कों के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गए और टेंडरिंग प्रोसेस पर है और पहले तो हमारी प्राथमिकता बाईपास बनाने की थी और उसको हमने अचीव किया है। अब जो और डेवलपमेंट के कार्य थे उनको प्राथमिक तौर पर लेकर चलेंगे। तो सर, आपके हल्का द्वारा रखी गई समस्या को विधायक जी ने खुद मेरे आगे लाने का काम किया, चाहे वो किसान भवन की बात हो, चाहे वो सड़कों के विकास की बात हो। और हमने कोई कम पैसा नहीं दिया, 200-250 करोड़ रुपया चीका की सड़कों के विकास के लिए हमने भिजवाया है। मैं ये मानता हूँ जो 20 साल में नहीं आया वो 1 साल में यहाँ के विकास की गति का योगदान। परंतु मुख्य हमारी सड़क है जो इस पे आम जन चलता है, आम जो स्टेट वे है उसको ही लोगों को मापते हैं उस नज़रिए से। तो कैथल से आप आइए, आप ये खानपुर गांव आता है, वहाँ से हल्का शुरू होता है और वो हल्का जहाँ से शुरू है वहीं से टूटी सड़क शुरू होगी। पीछे कैथल की सड़क बहुत अच्छी है। आप पेवा से आए, पेवा से आने के बाद जो है जहाँ से बागल शुरू है, हल्का शुरू है, वहाँ से टूटी शुरू होगी। और जो है आपकी ये जो घर का रोड है गोला, ये तो सेंटर है सारा, ये तो टूट ही रही है। मैंने भी लोगों से भी पूछा, अफसरों से भी पूछा, बड़े आला अफसरों से पूछा, वो कहते हैं जी हमारा कसूर नहीं है, जो आपके प्रतिनिधि थे पहले उन्होंने जो है ना सड़कों का मटेरियल ठीक नहीं लगने दिया। तो सर, आप मानते हैं कि गुहला के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार सड़क के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, बाकी व्यवहार तो ठीक है सारा, उसके क्या खराब सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सौतेला क्या कहें, मैं जब खुद ही कह रहा हूँ कि भाई सड़कें टूट रही हैं, इसको तुरंत बनाओ। कोई मुद्दा सिर्फ सड़कों का है और सड़कें जो है ना आम आदमी का आज की नज़रों में है कि भाई सड़कें आपकी काफ़ी हंसता है, मैं मानता हूँ इस बात को। तो सर, है उनके पास लोक निर्माण विभाग है, तो कारण क्या है ना बन पाने का? मैंने तो आपको कहा कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ गोला की जनता का, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरी दायित्व भी है, मेरी ड्यूटी भी है कि उस सड़कों के प्रति डायरेक्ट संपर्क एमएलए का होता है और एमएलए ही उसकी जो है ना दायित्व है, एमएलए की ही जिम्मेवारी है।
तो कई कारण बन गए कि पिछले बजट में भी मैंने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा, लिख के भी दिया, बार बार रिमाइंडर भी कराया कि सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और इतनी ख़राब है कि जो है ना, लोगों के जहन के अंदर ये बात गले से उतरती नहीं कि अभी एक सीट जीतती है कैथल ज़िले में और महकमा भी आपके पास है। जब महकमा भी आपके पास है तो फिर क्यों नहीं, तो मैं लोगों को जवाबदेह नहीं बन सका, इसीलिए मैंने ये बात रखी कि भाई तुरंत जो है सरकार के पास मैंने बात रखी भाई सड़कें बनाए। सर, आपका बयान सामने आया है कि जब तक सड़कें नहीं बनेंगी जेजेपी की किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। अब जब बच्चा रोएगा ही नहीं, माँ भी नहीं दूध देती, मैं सड़कों की सरकार की तो बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बात इसके लिए रखना पड़ेगा। सड़कें के टेंडर निकाल दो, मुझे कोई रोसा नहीं है, दूसरी तो कोई बात नहीं है, सिर्फ सड़कों तक सीमित हूँ मैं कि सड़कें हमारा जो मुख्य मुद्दा आज की जो डिमांड है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुँह बाए खड़ी है, वो है सड़क। तो सर दुष्यंत, वहीं जहां एक तरफ सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और जलभराव गोहला चीका वासियों के लिए समस्या का कारण बन चुके हैं, तो स्थानीय विधायक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है और उन्होंने जेजेपी की बैठकों में शामिल न होने का फैसला लिया है। वहीं उनके इस फैसले के बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय अमर सिंह ढांढा के बेटे नरेश ढांढा ने सड़कों की हालत को लेकर विधायक के बयान पर वार किया है। क्या कुछ कहा नरेश ढांढा ने, चलिए आपको पहले वो सुना देते हैं। नहीं, विधायक जी के हाथ खड़े नहीं हुए हैं। विधायक जी ने बिल्कुल आप लोगों के सामने माना है कि सड़कों की जो जिम्मेवारी है वो विधायक जी की है। उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है कि भी विधायक की जिम्मेवारी होती है और मैंने करवाने की कोशिश की है, ये बात उन्होंने कही। लेकिन ये बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि अभी पिछले महीने चुनाव था, उस चुनाव के दौरान विधायक जी ने भी और डिप्टी सीएम ने भी इकट्ठे पब्लिक को एड्रेस किया और वहाँ पे बाकायदा पब्लिक के सामने ये कहा गया कि भी हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन 22 तारीख आने के बाद, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एकदम से विधायक जी का मोह जो भंग हुआ, उस मामले में हमें इस बात का वो है संदेह कि वो सड़कों के मामले में तो लेके नहीं है, लेकिन कारण तो कुछ और भी हो सकता है। तो वो विधायक जी बताएंगे इस कारण को। तो लेकिन मैं तो एक बात ये कहता हूँ, अगर विधायक जी ने बिल्कुल सच्चे मन से सड़कों को लेकर के जो रोष प्रकट किया है, अगर वो उनका सच्चा है तो हम उनके साथ हैं। मैं तो उनको एक बात ये कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अगर वो विरोध ही करना चाहते हैं और वो जिस प्रकार से रोष प्रकट करके घर बैठे हैं, उसकी बजाय पब्लिक के बीच में आ जाए। और मैं तो उनकी अपनी तरफ से ये भी कहूँगा कि अपने भाइयों की तरफ से भी ये बात कहूँगा कि हम लोग बाकायदा टेंट लगाएंगे, दरी बिछाएंगे, दरी पे हम बैठेंगे, कुर्सी पे विधायक जी बैठे आके और पीडब्ल्यूडी महकमे के सामने यहाँ पे धरना देते हैं कि प्रत्येक चीज़ सबके सामने क्लियर हो जाएगी। उस वक्त तो उन्होंने दोनों ने एड्रेस किया, बड़े साहब ने भी किया और छोटे साहब ने भी किया, और उस वक्त ये कहा गया था कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और उसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया 22 तारीख के बाद, बाकायदा मुख्यमंत्री जी का और बाकायदा डिप्टी सीएम का बुक्का दे करके उनका धन्यवाद करके आए कि आप लोगों की वजह से हमें जीत मिली है, आप लोगों के विकास कार्य की वजह से जीत मिली है। लेकिन असल हालात जो थे वो हालात छुपे हुए थे, आज वो हालात सबके सामने आ रहे हैं। सर विधायक का तो वो बता सकते हैं। सौतेला व्यवहार तो आप लोगों के सामने है, बिल्कुल क्लियर सौतेला व्यवहार है। अगर विधायक जी आज उनके उस पर रोष में है तो बड़ी अच्छी बात है, विधायक जी को बात रखनी चाहिए, क्योंकि वो नुमाइंदे हमारे हैं, हम सब के नुमाइंदे हैं। मैंने ये कहा है कि अगर सड़कों की बात है, आज वो दिखाई देती है। अभी पिछले महीने चुनाव था, उस चुनाव के दौरान उन्होंने बाकायदा लोगों के सामने ये कहा कि हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार हैं, आप लोग इस बात की तय तक जा सकते हैं। नरेश ढांढा ने विधायक ईश्वर सिंह पर वार करते हुए कहा है कि बड़े साहब यानी दुष्यंत चौटाला और छोटे साहब यानी ईश्वर सिंह ने कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे। अब साहब के दावों की पोल खुल चुकी है। सड़कों की खस्ताहाल पर पार्टी से नाराजगी जाहिर करना तो मात्र बहाना है, दरअसल इसके पीछे निजी स्वार्थ हो सकता है। उन्होंने विधायक ईश्वर सिंह को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर विधायक के मन में सड़कों के प्रति रोष है तो वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने टेंट दरी लगाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और विधायक जी के लिए कुर्सी का इंतजाम करेंगे और वो उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हों। बता दें कि आज उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शहर में सड़कों की बदहाली को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जल्द ही सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाए। गोहला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।